गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के मॉर्निंग ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल मार्केट के अंदर किस तरह से रुझान बन रहे हैं, देन कमोडिटीज़ करेंसीज़ में किस प्रकार इंडिकेशंस आ रहे हैं, हमारे मार्केट के अंदर कौन से नए अपॉर्चुनिटीज़ है या इंडेक्स स्पेसिफिक क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम इसमें देखेंगे। देन स्टॉक स्पेसिफिक इंट्राडेज आइडियाज़ देखेंगे हम। एंड एट द एंड ओपन इंटरेस्ट की वजह से कौन से स्टॉक्स के ऊपर आपको नज़र रखना ज़रूरी है फॉर टुडेज ट्रेडिंग सेशन वो हम देखेंगे। चलिए गाइस, देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स किस प्रकार है, किस प्रकार क्लोजिंग आई है ग्लोबल मार्केट्स की, एंड उससे हमें क्या संकेत लेने चाहिए। डाउ देन यूएस मार्केट जो है वो पूरी तरह से तेज़ी दिखाते हुए क्लोज हुए हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर जो है वो मोर देन 3.5% क्लोज हुआ है। सो ये पूरी तरह से पॉजिटिव संकेत दे रहा है। अगेन डैक्स जो है, जो जर्मनी का मार्केट है, वहाँ पे भी स्ट्रेंथी क्लोजिंग आई है। सो ओवरऑल मार्केट्स जो है, ग्लोबल मार्केट्स जो है, उनकी इंडिकेशंस जो है वो पॉजिटिव साइड पे है। हालांकि जो S&P 500 का वीक्स है वो भी नीचे जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। गाइस, हम देखते हैं कि करेंसी एंड कमोडिटीज से हमें क्या आउटलुक मिल रहा है। लेट्स सी कि कमोडिटीज़ किस प्रकार इंडिकेशन दे रहे हैं। गोल्ड जो है ऑलमोस्ट 3% नीचे क्लोज हुआ है हमारे मार्केट में, जो बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे क्लियर ऐसे दिख रहा है कि वापस कॉन्फिडेंस जो है वो इक्विटी मार्केट के तरफ जा रहा है फंड फ्लोज का। देन अगेन जो क्रूड है वो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 9% नीचे क्लोज हुआ है। हालांकि क्रूड के जो सिम्टम्स है या क्रूड के जो न्यूज़ है वो क्रूड के लिए निगेटिव ही चल रहे हैं। प्रोडक्शन कट नहीं हो पा रहा है एंड इसके वजह से क्रूड का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प कंटिन्यूस बेसिस पे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड मे बी जो उनको चाहिए वो हो। एंड अगर वो होता है, अगर प्रोडक्शन कट होता है तो क्रूड में हमें एक वन साइड रैली देखने के लिए मिलेगी टिल 40-45 पर बैरल के नज़दीक जाते हुए हमें क्रूड दिख सकता है। सो हमें इसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कमोडिटीज के बाद करेंसीज का क्या आउटलुक बन रहा है। हमारा रुपीज़ जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे वीक होते हुए दिख रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जब ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ख़त्म होगा तो अगेन रुपीज़ 74-73 लेवल में सेटल हो जाएगा। बट स्टिल इसको 1-2 क्वार्टर्स का वक्त है, ऐसा लग रहा है। यहाँ से 2 क्वार्टर लग सकते हैं। जो प्रोविजनल क्लोजिंग है, जो RBI का रेफरेंस रेट है वो 76.54 का है USD INR में। यूरो में जो है वो 83.05। देन एक GBP जो है वो 95 रुपीज़ एंड 46 पैसा का वो लगाया है। सो गाइस, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। ये अगर 77 का लेवल क्रॉस करेगा रुपीज़ तो डेफिनेटली हमारे मार्केट्स के लिए निगेटिव रहेगा। चलिए गाइस, देखते हैं कि FIs एंड DIs की क्या एक्टिविटी है, उन्होंने किस प्रकार से फंड फ्लो चलाया है मार्केट के अंदर। FIs जो है कंटिन्यू बेसिस पे सेलिंग साइड पे ही आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि DIs की बाइंग भी इतनी कॉन्फिडेंस वाली नहीं है। देन तो मैं इससे संकेत जो ले रहा हूँ, FIs निगेटिव साइड पे है, DIs को मैं न्यूट्रल साइड पे रखूँगा बिकॉज जो बाइंग है वो बहुत ही कम है, आधी है ऑलमोस्ट। सो गाइज, निफ्टी में जो टॉप गेनर है एंड टॉप लूजर्स है वो एक बार देख लेते हैं हम। निफ्टी के जो टॉप गेनर है उसमें एक्सिस बैंक 13%, देन आयशा मोटर 10%, ICICI बैंक ऑलमोस्ट 10% के नज़दीक, मारुति 8% एंड इंडसइंड बैंक 8%। सो ये जो है स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज ये दोनों भी काउंटर इस वीकनेस के अंदर बहुत ही नीचे गए थे। स्पेशली बैंकिंग सेक्टर जो ऑलमोस्ट 35-30% का एक डाउन साइड उसमें आया था। सो वहाँ से अगर रिकवरी आती है तो डेफिनेटली मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। देन निफ्टी लूज़र्स जो है उसमें नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक दिख रहे हैं जो जिन्होंने मार्केट को पकड़ के रखा था, या कह सकते हैं जब मार्केट गिर रहा था तभी यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट आया बना है। अच्छी खासी रैली हमने वहाँ पे देखी है। सो हम इसको प्रॉफिट बुकिंग के वे में लेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको पोर्टफोलियो से निकालना है। यहाँ पे लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिख रही है।
देन सेक्टर स्पेसिफिक व्यू हमने अभी देखा। अभी सेक्टर स्पेसिफिक जो वीकनेस एंड स्ट्रेंथ है वो देख लेते हैं। आईटी सेक्टर जो है, आईटी, रियलिटी और मीडिया सेक्टर मुझे आज के दिन के लिए वीकर साइड में लग रहे हैं। आईटी बिकॉज 3 बड़े कंपनियों के रिजल्ट्स मतलब हो गए हैं, कह सकते हैं कि इन्फोसिस का आज रिज़ल्ट है, सो डेफिनेटली इसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। देन टाटा एल्क्सी का भी एक रिज़ल्ट है आज के दिन में, सो डेफिनेटली आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, बट मैं इसको नेगेटिव साइड में ही कंसिडर कर रहा हूँ। पॉजिटिव साइड में सारे अदर सेक्टर है, इसको आउट परफॉर्म करेंगे। फार्मा, एफएमसीजी एंड सम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मुझे इसमें आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं आज के दिन के लिए। आज इंडेक्स में क्या एक्शन है वो देख लेते हैं। निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल है 9200, 9175, 9150, ये निफ्टी के क्रूशल सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे 9375, 9450, 9475। हालांकि ये रेंजेस बहुत बड़े आ रहे हैं बिकॉज मार्केट्स जो है वो वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। हर रोज़ 150-200 पॉइंट्स की मूवमेंट आ रहे हैं मार्केट के अंदर, सो इसकी वजह से रेंज बढ़ते हुए दिख रही है। अब देखते हैं कि टेक्निकल रुझान क्या बन रहा है। अगर मैं डेली चार्ट में देखूँ तो 7 मूविंग एवरेज ने 26 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया है, सो ये एक पॉजिटिव संकेत देते हुए दिख रहा है। देन मुझे डायरेक्शनल मूविंग एवरेज जो है वो भी मुझे पॉजिटिव साइड में जाते हुए दिख रहा है। एडीएक्स भी मुझे पॉजिटिव साइड में दिखा रहा है। सो गाइस, ओवरऑल टेक्निकल रुझान जो है वो पॉजिटिव है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। हालांकि अगर हम 9250 के ऊपर अगर क्लोज होते हैं आज के दिन में तो सेंटिमेंट्स और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और एक मजबूती आ जाएगी सेंटिमेंट्स के अंदर। अभी हम देखते हैं कि निफ्टी के अंदर किस प्रकार आप ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर जो अप्रैल फ्यूचर अभी चालू है, अगर 9375 के ऊपर जाए तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। 9315 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 9425, 9450 दूसरा टारगेट, 9480 ये तीसरा टारगेट है। देन जो मुझे डाउन साइड अगर आती है मार्केट के अंदर सम एनी रीज़न तो 9200 ये मेरा क्रूशल लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। 9260 का स्टॉप लॉस रहेगा। 9165, 9135, 9100 ये 3 टारगेट है फॉर शॉर्ट साइड। गाइस, बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, बैंक निफ्टी के पास जो क्रूशल सपोर्ट लेवल है वो 20,300 अगर ये ब्रेक होता है देन 20,000 के नीचे भी अगर हम जाते हैं तो मैक्सिमम 19,750 ये दिन के लिए एक रेंज है, एक सपोर्ट लेवल है, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। देन हम रेजिस्टेंस जो फेस करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर 21,000, 21,300, 21,500 ये लेवल के ऊपर हम रेजिस्टेंस फेस करेंगे। जिस प्रकार मोमेंटम बन रहा है मुझे ऐसा लग रहा है इस हमारी जो क्लोजिंग है वो 21,300 और 21,500 इस लेवल के बीच में आ सकती है आज के दिन के लिए। चार्ट वाइज देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी इंतज़ार में है एक ब्रेकआउट के, लेकिन स्ट्रेंथ तो इसके अंदर भी है। बट आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज हमारी जो क्लोजिंग है वो 21,450 के ऊपर आ जाए स्पॉट के अंदर तो डेफिनेटली बहुत ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। जो मैं ब्लैक लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है ये इंडिकेट कर रही है कि एक रेजिस्टेंस है, अगर ये हम ब्रेक कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। देन जो कंटिन्यू बेसिस पे हम जो सपोर्ट ले रहे हैं 7 मूविंग एवरेज का वो 19,530 इस लेवल के नज़दीक आ रहा है। सो हमें इसके नीचे कुछ भी करके क्लोज़ नहीं होना है। अगर हम इसके नीचे क्लोज़ होंगे तो अगेन सेंटिमेंट्स थोड़े वीक हो जाएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं 21,100 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 19,750 का इसमें स्टॉप लॉस आएगा, हालांकि स्टॉप लॉस बड़ा है बिकॉज वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। 21,450, 21,750, 21,900 ये 3 टारगेट रहेंगे। सो मैं सजेस्ट करूँगा 21,400 पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगेन जो ऊपर के जो टारगेट है ये मोमेंटम वाले हैं, सो अगर ये आते हैं तो वेल एंड गुड। देन अगर
हम कुछ भी करके अगर बैंक निफ्टी के अंदर एक क्रैक आता है, बैंक निफ्टी अगर नीचे आती है, देन 19,400 इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी आती है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अगेन इसका जो स्टॉप लॉस लेवल है 19,750, पहला टारगेट रहेगा 19,100, 18,950 और 18,750, ये 3 टारगेट है बैंक निफ्टी के अंदर। अभी हम स्टॉक्स के इंट्राडे वाले पिक्स देख लेते हैं। इसमें बाय साइड में है बायोकॉन, CSC, टाटा मोटर्स, L&T, ACC, कमिंस इंडिया, और शॉर्ट साइड में है HUL, HDFC बैंक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं एंड इसको आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। लेकिन दोनों भी साइड में इंडेक्स फ्यूचर्स में एंड स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग में भी मैं आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा। हालांकि स्टॉप लॉस बहुत बड़े हैं, 2-2%, 3-3% के हैं, बिकॉज मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सो आप अपनी जो रिस्क है उसके हिसाब से ही ट्रेड कीजिए, क्वांटिटी कम ज़्यादा करके ही ट्रेड कीजिए। अभी हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है। सो पॉजिटिव साइड पे जो है, जिसमें ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है और प्राइस भी बढ़ रही है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, L&T हाउसिंग फाइनेंस, BHEL, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, RBL बैंक। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है इन स्टॉक्स के ऊपर। ये पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। देन जिस स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और साथ में प्राइस घटी है, मतलब जिसमें शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, नए शॉर्ट बन रहे हैं, ये टेक महिंद्रा है, देन टाटा ग्लोबल ब्रेवरेजेस है जिसको हम टाटा कंज्यूमर्स अभी कहते हैं, मैकडॉवेल है, पेट्रोनेट है, टाटा पावर है, कैडिला है, ग्लेनमार्क है। सो मुझे इसमें कुछ कंपनीज दिख रहे हैं जो फार्मा वाले हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है या पोजीशन हेज्ड हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि जिसमें जो लॉन्ग पोजीशंस है वो घट रहे हैं। सो उस साइड में आइडिया है, सन फार्मा है, विप्रो है, देन जी ग्रसीम है, सिप्ला है, HUL है। सो अगेन इसमें भी फार्मा स्टॉक्स हैं। सो ओवरऑल फार्मा में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रही है, जिस प्रकार इनका ओपन इंटरेस्ट चेंजेस हो रहे हैं। सो गाइस केयरफुल रहिए अगर आपके पास फार्मा स्टॉक आपके डीमैट होल्डिंग में है तो। देन जो है हम देख रहे हैं कि किस में पॉजिटिव साइड में चेंजेस हो रहे हैं, OI में किसमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है। सो इसमें OI जो है आपका डिक्रीज़ हुआ है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं। सो उसमें भारतीय एयरटेल, यस बैंक, पावर ग्रिड, HDFC, JSW स्टील, सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स है जो वॉल्यूम के बेसिस पे, वो आइडिया, SBI, ICICI बैंक, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक। एंड अगर मैं कहूँ कि वैल्यू के बेसिस पे तो ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, ये दो नाम जो दोनों जगह पे थे। सो गाइज इसमें बहुत ही अच्छी खासी ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है। थैंक यू गाइज, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।